वृंदावन जइयो, जाई के सखियन से कहियो, यादी कर तू तेरो सामरो। बोले यह तब मथुरा के काम काज कुछ खबर न होने देते उधो, यह तब मथुरा के काम काज कुछ खबर न होने देते, और पर है फिर है गोपियन के सुख में नहीं सोने देते उधो। उधो वृंदावन जइयो, जाई के सखियन से कहियो, यादी कर तू तेरो सामरो। कन्हैया बोले अरे वृंदावन के कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में खटके, अरे वृंदावन के कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में खटके, और हरे वृंदावन की फुलवारी मेरे मोर मुकुट को चूमे उधो। उधो वृंदावन जइयो, जाई की सखियन से कहियो, यादी कर तू तेरो सामरो। वृंदावन जइयो, जाई के सखियन से कहियो, यादी कर तू तेरो सामरो। और क्या बोले अरे वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानों में चहके, अरे वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानों में चहके, और वृंदावन की फुलवारी मेरे हृदय कले को चूमे उधो। उधो वृंदावन जइयो, जाई की सखियन से कहियो, यादी कर तू तेरो सामरो। कन्हैया ने पत्र लिखा, उधो को समझाया है। उधो ने वही पत्र लिया, वही मोर मुकुट धारण किया, वही रथ है, वही वस्त्र है, वही पीतांबर है। रथ पर सवार हुए उधो, और जब वृंदावन में पहुंचे हैं, इधर वो सभी सखियां जिस रास्ते से भगवान कन्हैया मथुरा नगरी के लिए गए थे, सुबह होता है तो सभी गोपियां जाकर के उसी रास्ते को घेर लेती हैं। पता नहीं हमारा कन्हैया कब इस रास्ते से आ जाए। कन्हैया से वो सखियां इतना प्रेम करती थी, बताया है महाराज कि जब तक कन्हैया के दर्शन नहीं कर लेती थी, तब तक भोजन करना तो बहुत दूर, पानी तक नहीं पीती थी। बेहद प्रेम करती है वो सखियां। एक दिन सखियों ने क्या देखा है कि वही रथ है, वही मोर मुकुट, वही पीतांबर। एक सखी ने इस दृश्य को देखा, दूसरी सखी से कहा, बहना मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमारा कन्हैया इस नगर में वापस आ रहा है। कन्हैया का नाम सुना तो सभी गोपियां आपस में इकट्ठी हो गईं। जाकर के उद्धव के रथ को घेर लिया तो क्या देखा है कि कन्हैया नहीं कोई और है। सभी सखियां विमुख होकर के वापस लौटने लगी और सोचने लगी कि हे भगवान, अगर मैं ऐसा जान लेती कि एक दिन कन्हैया सभी सखियों को धोखा दे करके चला जाएगा तो उस नटवर से, उस माखन चोर से मैं इतना प्रेम नहीं करती। तो सखियां जब वापस लौटी हैं, एक सखी बहुत चालाक थी, उसने मन में विचार किया
कि हो सकता है कि ये हमारे कन्हैया का कोई संदेशा लेके आए हो। वो सखी उद्धव जी के पास में पहुंची और पूछने लगी, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो। तो उद्धव ने उन गोपियों को जवाब दिया है, उद्धव बोले मेरी आली हम मथुरा नगरी से आए हैं। बोले उद्धव बोले मेरी आली हम मथुरा नगरी से आए हैं। तुम लोगों को समझाने को हम श्याम का संदेशा लाए। तुम लोगों को समझाने को हम श्याम का संदेशा लाए। उद्धव जी का नाम सुना कि ये मथुरा नगरी से आए हैं, हमारे कन्हैया का संदेशा लेके आए हैं। तो सभी सखियों ने कन्हैया का नाम सुना, झट से रथ को घेर लिया। उद्धव ने वही पत्र निकाला और गोपियों को दिया है। गोपियों ने उस पत्र को खोल के देखा है तो पत्र को खोल करके वो सखियां विलाप करने लगी, रुदन करने लगी हैं। उद्धव जी ने इस दृश्य को देखा। उद्धव जी के मन में ये अहंकार था, ये गर्व था। उद्धव जी ने देखा है कि वो सखियां कन्हैया की विरह वेदना में इतनी व्याकुल हैं, इतनी परेशान हैं। उद्धव कहने लगे, अरे गोपियों, मान लिया कि आप कन्हैया से प्रेम करती हैं, लेकिन रोने से कुछ होने वाला नहीं है। सखियां आगे बढ़ी। उद्धव समझाते हैं, गोपियों, अगर भगवान कन्हैया से आप सच्चा प्रेम करती हो तो चिंता मत करो। यदि इसी तरीके से आप कन्हैया से प्रेम करती रहोगी तो मैं कहता हूं कि एक दिन कन्हैया तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। राधा, ललिता, विशाखा उद्धव को जवाब देती है, उद्धव आप क्या बात कर रहे हो। यदि तुमने कभी हमारे नटवर से कन्हैया से प्रीति की होती, प्रेम किया होता तो आज आप हमसे ऐसे शब्द नहीं बोलते। आज सभी गोपियां उद्धव के अहंकार को किस तरीके से चूर चूर करती हैं। उद्धव से बोली है वो गोपियां, गोपियां रोने लगी, बोली कयूं दो सब कारे अनवाए, यूं दो सब कारे अनवाए। कयूं दो सब कारे अनवाए, यूं दो सब कारे अनवाए। और क्या बोली, अरे कोयल के सुतर कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए। अरे कोयल के सुतर कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए। और बड़े भय जब उड़न लागे, कुल अपने को धाये, यूं दो सब कारे अनवाए, यूं दो। यूं दो सब कारे अनवाए, यूं दो सब कारे अनवाए। बोली गोपियां, अरे का
भमर बसत बगिया में फूल न बैठे पाए। अरे अरे काले भमर बसत बगिया में फूल न बैठे पाए। और सवरो रसहाई उनको चूसो फेर लौट नहीं आए। उदो सब कारे अनवाए। उदो उदो सब कारे अनवाए। उदो सब कारे अनवाए। उद्धव जी कहने लगे सभी गोपियों से, गोपियों मैंने देख लिया है, मैं तो ये जानता था कि आप तो एक गायों को चराने वाली एक ग्वाल गमारिन होगी, लेकिन आज मैंने अपने नेत्रों से देख लिया है कि तुम तो कन्हैया की सच्ची प्रेम पुजारिन हो। और हे गोपियों आप चिंता मत करो, भला रोने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप इसी तरीके से उस नटवर से कन्हैया से प्रीति करती रहोगी तो मैं कहता हूँ कि एक दिन कन्हैया तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे, चिंता मत करो। सखियां आगे बढ़ी कहने लगी उद्धव आप कुछ नहीं जानते हैं, यदि आपने कभी कन्हैया से प्रेम किया होता आपको तो ये भी नहीं मालूम है कि कन्हैया से प्रेम करने की परिभाषा क्या होती है। उद्धव उद्धव ने इस दृश्य को देखा तो उद्धव के अंदर जो निराकार और साकार का अहंकार था आज वो अहंकार दूर होने लगा। गोपियां आगे बढ़ी उद्धव को जवाब देती। उद्धव सुनो, प्रीत की रीत ने आरी। उद्धव प्रीत की रीत ने आरी। उद्धव प्रीत की रीत ने आरी। उद्धव प्रीत की रीत ने आरी। अरे ऊपर से जब गिरे तो नारियल देखो प्रीति बिचारी। अरे ऊपर से जब गिरे तो नारियल देखो प्रीति बिचारी। और माँ को संग दूध नहीं छोड़े देखो प्रीति बिचारी। उद्धव प्रीति की रीत ने आरी। उद्धव बोली उद्धव प्रीति करे दुख होवे। 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 प्रीति की रीत ने आरी। उद्धव प्रीति की रीत ने आरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। आज सभी गोपियां श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, बताया है आज उद्धव ने सखियों को जवाब दिया। उद्धव कहते हैं
गोपियों, आज मैंने देख लिया है कि आप भगवान कन्हैया से सच्चा प्रेम करती हो। मैं तो आज दिन तक इसी अंधविश्वास में था कि आप एक ग्वाल गमारिन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गोपियों को उद्धव समझाते हैं, गोपियों आप परेशान न हो, एक दिन कन्हैया आपको दर्शन देने अवश्य आएंगे। उद्धव ने गोपियों को समझाया, समझाने के बाद में आज उद्धव मथुरा नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो ये छोटा सा भजन बोलेंगे, आगे बड़ी सुंदर भगवान की कथा है, तो तालियों का साथ देते हुए 2 मिनट भगवान का छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे। कि प्रण अपने पिता का रखने को, कि प्रण अपने पिता का रखने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले